हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। 19 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ कैलोरीमीटर. What is the final temperature of the mixture? Given specific heat of ice is 5 calorie per gram per degree Celsius and latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल. कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, दोनों को यहाँ पे अगर मिक्स कर देते हैं दोनों मटेरियल को, उस पर्टिकुलर केस में जो हायर टेम्परेचर है ये अपना यहाँ पे हीट को लॉस करेगा और जो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर की बॉडी है वो हीट को गेन करेगी. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जितना हीट का गेन होता है बाय वन ऑब्जेक्ट और मटेरियल, उतना ही यहाँ पे हीट लॉस होता है बाय अनदर मटेरियल. और तब तक ये हीट का एक्सचेंज हमारे पास होता है जब तक कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हमने जिनको कांटेक्ट में यहाँ पे लेके आए हैं इनका टेम्परेचर इक्वल यहाँ पे ना हो जाए, यानी फाइनल टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का या बॉडी का सेम रहेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास 19 ग्राम वाटर है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा है एंड इट इज मिक्सिंग विद आइस एट टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाटर आ गया हमारे पास, इसका जो टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं आइस के साथ और आइस का जो टेम्परेचर है इट इज -20 डिग्री सेल्सियस. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आइस, तो इस वजह से जो वाटर होगा ये अपना टेम्परेचर यहाँ पे डाउन करेगा, यानी ये हीट को लॉस करेगा और जो आइस होगा ये हीट को गेन करेगा. सो वी कैन से हियर हीट लॉस बाय वाटर. अगर हम यहाँ पे वाटर ने जितना हीट लॉस किया उसकी बात करें तो ये आ जाएगा m इंटू एस इंटू डेल टी. यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया क्योंकि जब भी मटेरियल के टेम्परेचर में चेंज आता है उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट देते हैं. और अगर हम यहाँ पे मटेरियल के स्टेट की चेंज की बात करते हैं यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, उस पर्टिकुलर केस में लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ये अपना टेम्परेचर डाउन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास हीट आएगी वो स्पेसिफिक हीट के टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल बी H1 इक्वल्स मास यहाँ पे 19 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास 1 के बराबर होता है फॉर CGS सिस्टम, और डेल टी आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास हम मान लेते हैं T के बराबर होगा और इनिशियल टेम्परेचर इसका 30 के बराबर है, तो 30 माइनस T. यहाँ पे क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम होगा इसलिए हमने जो ग्रेटर वैल्यू उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस किया. सो इट विल बिकम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें आइस की बात करें तो जो आइस है ये इनिशियली -20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जब ये वाटर यहाँ पे आइस को हीट देगा तो पहले ये अपना टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा और अपना जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएगा. यानी जो -20 डिग्री सेल्सियस की आइस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होगी. देन यहाँ पे जो आइस है ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो वाटर मिलेगा यहाँ पे हमें उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है उस पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और केवल मटेरियल अपनी स्टेट को चेंज करता है. और जो ये वाटर यहाँ पे हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे मिला है ये अगेन अपना टेम्परेचर राइज करेगा और यहाँ पे इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T के बराबर होगा, जो कि पहली स्टेट में हमारे पास वाटर में हमें मिला था. यानी यहाँ पे जो वाटर ने हीट को लॉस किया है वही आइस ने यहाँ पे हीट को गेन किया है और दोनों का फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे T के बराबर हमें देखने को मिलेगा. यानी इस केस में जो सेकेंड केस में जब आइस ने हीट को गेन किया होगा उस पर्टिकुलर केस में जो हीट होगी, एक तो आइस यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिल रही है, दैट विल बिकम M1 S फॉर आइस एंड इट विल बी गिवन एज डेल टी. प्लस यहाँ पे स्टेट चेंज होगी तो ये आ जाएगा M1 हम यहाँ पे आइस के लिए यूज कर रहे हैं M1 इंटू L प्लस अगेन जो वाटर है ये अपना टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा. इट विल बी गिवन एज M1 S फॉर वाटर इंटू डेल टी. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू स्पेसिफिक हीट फॉर आइस हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.5 दे रखा है. चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल -20 डिग्री, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी हमारे पास 0 -20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस. डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं
5 इंटू लेटेंट हीट हमारे पास आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम है, प्लस अगेन इट विल बिकम 5 इंटू वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट हमारे पास होगी इट विल बी 1, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमारे पास T के बराबर होगा, और वाटर का यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, सो इट विल बी T। नाउ यहाँ पे H2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से इट विल बिकम 50 प्लस 400 प्लस 5 इंटू T, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड वी नो दैट H1 की जो वैल्यू है H2 के बराबर आएगी ड्यू टू कि यहाँ पे जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 570 माइनस 19T इक्वल्स 450 प्लस 5T। सॉल्व करने पे ये जो टोटल वैल्यू है 24T के बराबर आ जाएगी और ये 120 के बराबर रहेगी, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बिकम 120 डिवाइडेड बाई 24, वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया था व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, तो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर बनेगा दैट विल बिकम 5 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।